Hello aviators, good morning to you all and welcome to my YouTube channel न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। आज हमारा लेक्चर है फ्यूल सिस्टम के ऊपर, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे TSFC थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखें, जिसमें हमने बात किया था फ्यूल सिस्टम क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है उस कंपोनेंट के, क्या क्या वर्क हैं, और फ्यूल सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, किसी भी एयरक्राफ्ट इंजन के लिए। कितने तरह के जेट फ्यूल होते हैं, जेट फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वाटर डिटेक्शन मेथड क्या होता है, ये सभी बातें हमने पिछले 2 लेक्चर में किया है। तो जो भी नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। TSFC थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इसका फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है कि इंजन 1 पाउंड थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 हावर के ऑपरेशन में कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, इसे कहते हैं हम लोग थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ एनी इंजन। अगर हम इसको दूसरा लैंग्वेज में बोलें तो ये एक रेशियो है। अब किसके किसके बीच है? देन इट इज़ द रेशियो बिटवीन द फ्यूल कंज्यूम बाय द इंजन एंड द थ्रस्ट प्रोड्यूस बाय द इंजन। तो हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसका, कि फॉर्मूला क्या होगा आपका TSFC का? तो TSFC इक्वल टू फ्यूल कंजम्पशन अपॉन इंजन थ्रस्ट। ऐसा क्या होता है कि आपका DGCA में ये एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, आपको TFC दिया रहेगा, TSFC दिया रहेगा, आपका इंजन थ्रस्ट दिया रहेगा, पूछ देगा कि फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले का। अगर हम बात करें टर्बो फैन एंड TSFC की, तो आपका होगा, इसमें क्या होता है कि थर्मल इफ़िशियंसी से कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आपका लिंक होता है। अब थर्मल इफ़िशियंसी क्या होता है? तो थर्मल इफ़िशियंसी आपका इंजन के एक्चुअल पावर और पोटेंशियल हॉर्स पावर फ्यूल में क्या है, इसका कंपैरिजन होता है। इसका कंपैरिजन को हम लोग कहते हैं थर्मल इफ़िशियंसी। तो हम लोग कह सकते हैं थर्मल इफ़िशियंसी इज द कंपैरिजन ऑफ इंजन एक्चुअल हॉर्स पावर टू द पोटेंशियल हॉर्स पावर इन द फ्यूल। अब देखिए, कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% इफ़िशियंसी नहीं होता है उसकी। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रीजन होता है जो किसी कारणवश वो इफ़िशियंसी 100% नहीं होता है। तो इसमें भी आपका क्या होता है, ये जो इफ़िशियंसी होती है ये आपका 100% नहीं होती है। तो रीज़न इसका क्या है? रीज़न इसका ये है कि आपका जो कंपोनेंट के पार्ट होते हैं, जो कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं, जैसे कंप्रेसर, कंबस्टर, इन सभी चीज़ों का इन इफ़िशियंसी होना आपका क्या बात करता है, रिजल्ट आपका देता है कि आपका जो ओवरऑल इफ़िशियंसी होगा वो आपका 100% नहीं होगा। आपका वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस भी होता है। तो उस फ्रिक्शन लॉस की वजह से भी क्या होगा, आपका इफ़िशियंसी डिक्रीज करेगा। फिर तीसरा क्या होता है, हीट लॉस भी होता है। एग्जॉस्ट के होता है ना, एग्जॉस्ट से जो हीट एयर निकलती है बाहर, तो वो भी क्या है, एक तरह से हीट लॉस हो रहा है। तो उस हीट लॉस की वजह से क्या भी होगा, आपका इफ़िशियंसी घटेगी, आपका इफ़िशियंसी 100% नहीं होगी। इसलिए कोई किसी भी इंजन का इफ़िशियंसी आप नहीं देखें कि 100% होता है, वहाँ कुछ ना कुछ आपका लॉस होता ही होता है। चाहे वो कंपोनेंट का लॉस हो, किसी कंपोनेंट के पार्ट का कहें, या फिर फ्रिक्शन वहाँ हो रहा हो, या फिर किसी हीट लॉस हो रहा हो, तो उसको हम लोग इफ़िशियंसली 100% नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं टर्बोफैन इंजन और टर्बोजेट इंजन की, कि इस दोनों में कौन ज़्यादा इफ़िशियंसी होता है, कौन ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। अगर हम बात करें टर्बोफैन और टर्बोजेट की, तो ये आपका टर्बोफैन जो होता है वो ज़्यादा इफ़िशियंट होता है किससे, टर्बोजेट से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हीट एनर्जी लॉस होती है एज़ कम्पेयर टू टर्बोजेट बहुत ही कम होती है। लगभग 20% के आसपास जो होती है एग्जॉस्ट, जो होती है हॉट एग्जॉस्ट से बाहर इसका हीट एनर्जी, हीट लॉस होती है। ठीक, इस वजह से क्या होता है, टर्बोफैन इंजन जो होते हैं आपका वो ज़्यादा इफिशियंट होते हैं टर्बोजेट इंजन से। ठीक, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि टर्बोफैन इंजन इज द मोर इफिशियंट देन टर्बोजेट। वाई? बिकॉज इट वेस्ट लेस हीट एनर्जी अप्रॉक्स 20% फ्रॉम आउट ऑफ द हॉट एग्जॉस्ट। ठीक, अब देखिए, लेस
लेस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द हॉट एग्जॉस्ट क्या करेगा, आपको रिजल्ट क्या देगा, आपका थर्मल इफिशियंसी को बढ़ा देगा। तो हम लोग एक और पॉइंट कह सकते हैं कि जो टर्बोफैन इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, टर्बोजेट से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट लॉस आपका कम होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम लोग इस इफिशियंसी को बढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक, तो इंक्रीज करने के लिए क्या क्या आपको स्टेप करना होता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला है आपका पॉइंट कि बाईपास रेशियो, फैन के जो बाईपास रेशियो होते हैं उसको आप बढ़ा दो। उससे क्या होगा, आपका इफिशियंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, आपका जो फैन और कंप्रेसर ब्लेड का जो शेप होता है आप उसको इम्प्रूव कर दो, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला दो, तो उससे क्या होगा, आपका इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अब तीसरा क्या होता है कि वेरिएबल पिच, जो वेरिएबल पिच होता है फैन का, अगर हम उसको कुछ वेरी करके, ठीक है, उस वेरिएबल पिच को कुछ एंगल वेरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फैन इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 पॉइंट है। पहला क्या, बाईपास रेशियो, फैन बाईपास रेशियो को बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या कि आपका जो फैन और कंप्रेसर का जो ब्लेड का जो शेप है आप उसको कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें लाइए। ठीक, तीसरा क्या कि जो आपका पिच है, वेरिएबल पिच फैन है, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। इससे आपका क्या होगा, इफिशियंसी इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो आज का जो लेक्चर का लास्ट पॉइंट है कि देखिए जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है आपका TSFC में, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन में कुछ ना कुछ आपका डिक्रीमेंट आती है या इंक्रीमेंट आती है। वो हम लोग अभी आगे कंडीशन देखेंगे। तो पहला जो 2 कंडीशन है जो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है थ्रस्ट के ऊपर, वो 2 कंडीशन है कि आपका एयर का मास क्या है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है। देखिए जब आप जैसे आप इंजन को एसिलरेट करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वो एसिलरेशन फोर्स की वजह से क्या होता है, एयर जो होते हैं, अमाउंट ऑफ एयर जो होते हैं वो क्या होता है, इंजन में ज़्यादा आते हैं। अब देखिए ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, मास एयर फ्लो बढ़ रहा है। तो मास एयर फ्लो बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं आपका थ्रस्ट को बढ़ा देना। ठीक, दूसरा हम लोग क्या बात किया कि वेलोसिटी भी इस पर आपका इफिशियंसी को डिपेंड करती है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी एयर की वो डिपेंड करती है थ्रस्ट के ऊपर कि कितना उसमें थ्रस्ट होगा। तो उस थ्रस्ट अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, आपका इफिशियंसी डिफाइन होगा कि इफिशियंसी कितना है उसकी, कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन कितना है उसकी, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कितना है उसकी। तो जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे एक्चुअली यहाँ देखा गया है कि वेलोसिटी आपका डिक्रीज होती है। क्या होती है, आपका वेलोसिटी डिक्रीज होती है यहाँ पर। जैसे ही हम लोग एसिलरेट करते हैं एयरक्राफ्ट को और कुछ हाइट एल्टीट्यूड इंक्रीज होती है तो वहाँ क्या होता है, वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक, तो उसके वजह से क्या होता है, आपका थ्रस्ट जो होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम कंपैरिजन करें कि इसमें आपका जो इंक्रीज हो रही है मास की वजह से और जो आपका वेलोसिटी की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो इस दोनों में कंपैरिजन करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो डालती है वो वेलोसिटी वाला केसेस डालती है। तो इसका जो नेट थ्रस्ट होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, और भी कई पॉइंट हैं जैसे कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर में कुछ चेंज होना। आप देखिए ऊपर बढ़े हैं, ऊपर आप एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो वहाँ क्या होगा, डेंसिटी में डिक्रीमेंट होगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर में क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ क्लाइम करेंगे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगी तो उस डिक्रीमेंट की वजह से क्या हो सकता है, आपका इंजन थ्रस्ट डायरेक्टली आपका डिक्रीज करेगा। तो ये सब ये 3-4 ऐसे केसेस थे जो आपका डिपेंड करता है कि क्या है, इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, इफिशियंसी कहाँ पे बढ़ेगी, कहाँ पे घटेगी। ठीक है, अब जो हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की आपका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 ग्राफ के बीच में थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन वर्सेस थ्रस्ट हॉर्स पावर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के बीच में क्या ग्राफ होती है और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, योर सपोर्ट इज़ माई स्ट्रेंथ, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।